नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं आवर्ती फलन को। आवर्ती फलन, ये जो आवर्ती फलन होते हैं ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होते हैं। आपने कई फंक्शनों को देखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है। इन फंक्शनों में एक खासियत होती है, एक निश्चित एक्स के बाद में, एक निश्चित एक्स की वैल्यू के बाद में ये फंक्शन सेम अपने आप को दोबारा से रिपीट करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा एक सेम दूरी के बाद में, एक सेम निश्चित दूरी के बाद में वो फलन अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। रिपीट का मतलब वही मान उसमें वापस आने शुरू हो जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि साइन एक्स जो है वो किस तरीके से अपने आप को रिपीट करता है। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो आप देखेंगे, यानी ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ जो पॉइंट आया, इस पॉइंट के बाद में आपको लगेगा कि यही वाला जो स्वरूप है, ये वाला जो रूप है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो फॉर्म है, ये देखिए चढ़ने वाली उतरने वाला ये जो रूप है, ये रूप वापस आ गया। और फिर थोड़ी देर बाद में आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा वापस आ गया। पीछे मुड़ के देखिए तो पीछे भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा इसका शेप। यहाँ से भी आपको वही लग रहा है। मैं थोड़ा परफेक्ट डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रहा है ग्राफ, सेम वैसा ही ग्राफ थोड़ी देर बाद फिर रिपीट हो जाएगा। और ये जो गैप है, ये गैप जो होता है ये 2 पाई का होता है। 2 पाई, 2 इंटू पाई, इतना गैप होता है। यानी हर 2 पाई के बाद में ये अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। रिपीट करने का मतलब सेम वही मान, देखिए जो इस वैल्यू पे जो मान आ रहा था वही मान यहाँ आ रहा है, आगे जो इस वैल्यू पे जो मान आ रहा था वो यहाँ वापस आ रहा है। ये देखिए हर पॉइंट आपको रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, पुनरावृत्ति होती नज़र आ रही है। इसीलिए इनको कहा जाता है आवर्ती। ये निश्चित समय बाद में अपने आप को दोहराना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हफ्ते देखिए, हमारा जो कैलेंडर है उसमें हफ्तों को देखिए, हफ्ते क्या होता है, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर डैश डैश डैश, संडे आता है, संडे आते फिर सोमवार से रिपीट हो जाता है। हर 7 दिन में हमारे दिन जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। महीने 12 महीने में रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो रिपीटेशन हो रहा है, एक निश्चित नंबर आता है, उसके बाद में दोबारा से जनवरी आने लग जाता है, फरवरी, मार्च, 12 के बाद में फिर दोबारा वही जनवरी, फरवरी, मार्च शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं आवर्ती, जो एक निश्चित नंबर के बाद में दोबारा अपने आप को पुनरावृत्ति करना शुरू कर देते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें आवर्ती फलन कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपने आप को कभी रिपीट नहीं करती। जैसे हमारा ईयर, हमारा वर्ष, ये कभी रिपीट नहीं करे। 2020 अगर इस बार आया तो आया, फिर 2020 दोबारा कभी नहीं आएगा। पूरी ज़िंदगी में हमारी या आने वाली किसी पीढ़ी को 2020 दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। 2021 एक बार आएगा, 2022 एक बार आएगा, 2023 एक बार आएगा, हर बार नया आएगा, रिपीट कुछ नहीं होगा। तो कई फलन ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं करते, कुछ करते हैं। तो जो करते हैं, जो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें हम आवर्ती फलन कहते हैं। या यूँ समझे जो पुनरावृत्ति करना शुरू कर देते हैं, जो अभी परिभाषा डालेंगे हम इसकी, जो पुनरावृत्ति करते हैं। अब बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं होता कि हर फलन आवर्ती फलन हो। बहुत सारे फलन ऐसे होते हैं जो पुनरावृत्ति नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो करते हैं। तो हमें आवर्ती फलन वो है जो पुनरावृत्ति करते हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मत बांध लीजिएगा कि आवर्ती फलन, दुनिया में हर फलन आवर्ती फलन होता है ना। हर कोई फलन आवर्ती फलन नहीं होता, कुछ ही फलन है जो आवर्ती फलन है। ठीक है, चलिए परिभाषा की बात कर लेते हैं, ताकि एग्जैक्टली हम डिफाइंड कर सकें, बता सकें कि है क्या परिभाषा। कोई फलन एफ पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन कहलाता है यदि एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक या वास्तविक संख्या, ए न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूर्णांक हो, रियल नंबर भी चल जाएगा। एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या जिसका नाम टी है, टी अगर है, इस प्रकार हो एफ एक्स, जो आपका फलन एफ जो है, जो एक्स पे मान दे रहा है, वही मान आपको टी के बाद में देगा। टी प्लस एक्स पे भी आपको वही मान देगा। यानी सोचिए कि जो मान आपको पहले 1 पे दे रहा है वो टी प्लस 1 पे भी दे रहा है, जो 2 पे दे रहा है वो टी प्लस 2 पे भी दे रहा है। टी के बाद में वापस वही मान देना शुरू कर दिया फॉर ऑल एक्स। ऐसा नहीं कि इस एक्स के लिए, उस एक्स के लिए, हर एक्स के लिए ये आपको वही मान वापस देना शुरू कर देगा। तो हम ये जो टी है ये आवर्तकाल कहलाता है, और ये फलन जो है ये आवर्ती फलन कहलाता है। यहाँ टी आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, जो शब्दों का जो अर्थ है उनको थोड़ा सा क्लियर करूँगा। देखिए न्यूनतम शब्द क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 2 पाई पे भी रिपीट करता है। अगर आप इसको 4 पाई कर दें तो 4 पाई पे भी रिपीट कर रहा है। 4 पाई अगर आप देखें तो 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, हर 6 पाई पे ग्राफ वापस चेंज हो रहा है। 6 पाई पे वापस वही आना शुरू हो जाता है, 8 पाई पर भी, 10 पाई पर भी। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है, जब पहली बार वो रिपीट होना शुरू हुआ था, उसको लेके चलते हैं। पहली बार जो न्यूनतम
नंबर है उसको लेके चलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया न्यूनतम। भाई ऐसा ना हो कि बहुत सारे आ जाए, बहुत सारे आ जाए, तो जो न्यूनतम हो वो ले लीजिए। समझिए जैसे बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपका फलन जो एफ एक्स है वो मान लीजिए लैम्डा प्लस एक्स पे भी रिपीट होना शुरू हो रहा है, 2 लैम्डा पे भी मान लीजिए रिपीट होना शुरू हो रहा है, 3 लैम्डा पे भी रिपीट होना शुरू हो रहा है, 4 लैम्डा पे भी। तो बहुत सारे अगर हैं तो जो सबसे छोटे वाला है उसको आवर्तकाल कहिएगा, 2 लैम्डा को नहीं कहिएगा, जो सबसे छोटा होगा उसको आवर्तकाल कहेंगे। सबसे छोटा आवर्तकाल कहलाएगा, क्योंकि रिपीट बहुत बार है ना। जैसे आपके अगर हम बात करें हफ्ता की बात करें, सप्ताह की बात करें, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हर 7 दिन में हमारे दिन चेंज होते हैं। 7 दिन में वापस से सोमवार मंगलवार, 14 दिन को देखिए, हर 14 दिन का बाद में जो 15 दिन होगा वो पहला दिन होगा। 15 दिन मान लीजिए पहले दिन आपका मंगलवार था, पहले दिन अगर आप मंगलवार था, 15 दिन भी मंगलवार ही होगा। पहला दिन अगर 1 तारीख जो थी वो संडे थी, तो 15 तारीख जो होगी वो भी संडे होगी। तो 15 की 14 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 21 के बाद देख लीजिए, 7 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 14 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 15 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 28 के बाद भी रिपीट, 14, 7, 14, 21, 28, इन सब के बाद आपका वही दिन वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 7, तो आवर्तकाल क्या कहलाएगा? 7। तो अगर रिपीट कई बार भी हो रहा है तो जो उनमें से सबसे छोटी बार है वो आपका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आवर्तकाल परिभाषित करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं इसको। रिपीट, पहले यहाँ पे मैं कुछ आवर्ती जो पीरियोडिक है और जो नॉन पीरियोडिक है दोनों फंक्शन की बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एग्जाम्पल आवर्ती फलनों के, जो पीरियोडिक फंक्शन है उनके। और थोड़ा सा बेटा हिंदी का ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या होता है कि अब जो आप पीरियोडिक है उसको अंग्रेजी में डालेंगे ना और ट्रांसलेट करेंगे तो कई नाम आएंगे, पुनरावर्ती फलन, आवर्ती फलन। तो ये जो हिंदी है ये क्योंकि प्राइवेट ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है इंग्लिश को एग्जैक्टली हिंदी में तो आप नहीं बदल सकते। और ऐसा होता भी नहीं कि इंग्लिश के हर वर्ड का एक ही शब्द होता है इंग्लिश में, हिंदी में है ना, कई मायने निकल के आते हैं, 4-5 लिख दें। अब 4-5 होने की वजह से कोई कुछ को इस्तेमाल करता है, कोई कुछ को इस्तेमाल करता है। इंग्लिश में इनका एक ही नाम है, इंग्लिश में जो नाम होते हैं वो इकलौते होते हैं। जैसे पीरियोडिक तो पीरियोडिक ही बोलते हैं, इस बुक उस बुक किसी बुक में चले जाइए हर बुक उसको पीरियोडिक फंक्शन ही कहेगी। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि कोई ट्रांसलेशन का कोई शब्द उठाता है, कोई कुछ उठाता है, इसलिए नाम बदल बदल के आते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं इनको, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा ताकि कन्फर्म हो। कोई और नाम भी आ रहा है तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो आवर्ती फलन कौन कौन से हैं उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे साइन एक्स है वो आवर्ती है, कोस एक्स है वो भी आवर्ती है, ठीक है। आपका जो टेन एक्स है वो भी आवर्ती है, ये आपके आवर्ती फलन है। और अनावर्ती फलन मतलब नॉन पीरियोडिक, अब इसको हिंदी में एग्जैक्टली अनावर्ती कहते हैं या कुछ और कहते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। नॉन पीरियोडिक इंग्लिश में फिक्स नाम है नॉन पीरियोडिक, क्योंकि हिंदी वाला मैंने पहले कहा कि जब साथ में पढ़ें तो कोशिश करेंगे इंग्लिश वाले, क्योंकि जब भी आपका हिंदी वाला पेपर आता है, इसीलिए हिंदी वाले पेपर को दोनों भाषाओं में दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हिंदी को पता है, जो भी पेपर बना रहा है उसको पता है कि एग्जैक्टली हिंदी में रूपांतरण करना मुश्किल है, इसलिए इंग्लिश में भी सादे। अब देखिए इंग्लिश वाले पेपर को कभी हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश वाला पेपर कभी हिंदी में नहीं आता, क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाले तो वो है ही, तो वहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। कन्फ्यूज़न है कि आपने इंग्लिश की हिंदी बनाई है तो हिंदी आपने सही बनाई है नहीं बनाई है, उस वजह से कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए आपको इंग्लिश भी डालनी पड़ती है। वरना सोचिए हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है ताकि वो हिंदी से जब कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो वो इंग्लिश से चेक कर ले, तो इसलिए आपको इंग्लिश वाले वर्ड जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए नॉन पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल ले लीजिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, कोई बहुपद ले लीजिए, ये वो फंक्शन है, ई की पावर एक्स है, log एक्स है, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये रिपीट नहीं करते अपने आप को, ये कभी रिपीट नहीं करते, तो इनको कहते हैं अनावर्ती फलन। आवर्ती फलन और अनावर्ती फलन, ठीक है। किसी का आवर्तकाल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। जिसे पीरियड कहते हैं, तो हम कैसे पीरियड पता करते हैं, आवर्तकाल कैसे पता करते हैं। आवर्तकाल ज्ञात करना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे, हम ये शर्त लगाएंगे एफ एक्स एफ टी प्लस एक्स, हम ये शर्त लगाएंगे और ये शर्त लगाने के बाद हम टी का मान निकालेंगे। और याद रखेंगे टी के अगर कई मान आ रहे हैं तो उसमें से जो न्यूनतम मान है वो हम ले लेंगे। कई मान है, मान हो जो 10-12 मान आ रहे हैं तो जो मान एक होगा वो ले लेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा टी जो होगा वो एक नियतांक होगा, टी नियतांक होगा, टी कोई बदलने वाला नहीं होगा कि बदलता रहेगा। अगर टी है, अगर आवर्तकाल है तो वो नियतांक होगा, समझ गए। ऐसा नहीं है कि एक ही फलन के लिए आवर्तकाल बदल रहे हैं। अब जैसे आपके हफ्ते देख लीजिए, इसका जो आवर्तकाल है वो 7 है, 7 दिन में बदलता रहता है,
तो अब ये नहीं है किसी महीने के लिए 6 है, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए कुछ और है, नहीं। आवर्तकाल जो होता है वो नियतांक होता है। अगर आवर्तकाल चेंज हो रहा है तो समझ जाइए वो आवर्तकाल है ही नहीं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, मैं साइन एक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, आप आराम से समझ सकें। तो सबसे पहले मुझे एफ एक्स लेना होगा। एफ एक्स में ये आ गया मेरा साइन एक्स। फिर मुझे एफ टी प्लस एक्स लेना है, तो ये मेरा आ जाएगा साइन टी प्लस एक्स। ठीक है, हो गया। अब हम जानते हैं कि जब दोनों साइड साइन होते हैं और हमें तुलना करनी होती है तो एक व्यापक मान का कंसेप्ट आता है, जो आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि जब आपको तुलना करनी हो, एक तरफ मान लीजिए साइन बीटा है और एक तरफ साइन अल्फा है, तो एक आंसर तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एक आंसर नहीं है, ऐसे बहुत सारे आंसर है जब ये दोनों बराबर हो, क्योंकि साइन का मान कोई एक ही बिंदु पे बराबर नहीं होता कि जब दोनों सेम होंगे तो ही सेम होंगे, ये वो एक होता है। लेकिन ऐसे ढेर सारे इनफाइनाइट आंसर है। वो कैसे निकाले जाते हैं? वो इस तरीके से, साइन बीटा बराबर साइन अल्फा हो तो बीटा बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। अब यहाँ एन जो है वो पूर्णांकों में से लिया जाता है, एन जो है वो पूर्णांकों में से लिया जाता है। अब आप एन का मान यहाँ पे 0 रख के देखिए, जैसे आप एन का मान 0 रख के देखेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, तो बीटा बराबर अल्फा आ जाएगा। तो बीटा बराबर अल्फा भी आ जाएगा और भी जो आंसर है वो सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो हमारे लिए एक अल्फा ले लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, किसी को एक को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए। मान लीजिए इसको अल्फा नाम दे दिया और टी प्लस एक्स को बीटा नाम दे दिया, तो ये आ जाएगा टी प्लस एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा की जगह एक्स। ठीक है, अब आप एन का मान रख के देखिए, अगर एन का मान 0 रखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा टी प्लस एक्स बराबर एन का मान 0 हो गया, माइनस 1 की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, तो ये एक्स आ गया। टी प्लस एक्स बराबर एक्स, एक्स से एक्स कट गया, टी बराबर 0। आवर्तकाल 0 नहीं हो सकता, हमने साफ कहा था, ऊपर आ जाइए परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि आवर्तकाल 0 नहीं होता। आवर्तकाल क्या होता है? धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक का मतलब प्लस की संख्या होती है, प्लस में 0 नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आवर्तकाल धनात्मक होता है, या तो होता ही नहीं है, और होता है तो धनात्मक होता है। आवर्तकाल कभी शून्य नहीं होता, तो ये बात कैंसिल होगी। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं, एन बराबर 1 ट्राई करते हैं। एन बराबर 1 रखने पर टी प्लस एक्स बराबर एन की जगह 1 रख दूंगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस 1 की पावर 1 जो 1 हो जाएगा, ये एक्स हो गया। इनको आप एक तरफ कर लीजिए, टी बराबर आ जाएगा पाई माइनस 2x, जो कि दिखा रहा है कि टी का मान एक्स पे डिपेंड करेगा, और एक्स बदलता रहेगा तो आवर्तकाल भी बदलता रहेगा, तो ये इस बात को विरोध करेगा कि नियतांक है। आवर्तकाल नियतांक होता है, इसके लिए ये भी गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टी जो होता है, आवर्तकाल जो होता है वो नियतांक है, जो कि गलत है, क्योंकि टी नियतांक होता है। आवर्तकाल जो होता है वो बदलता नहीं है, या तो होता ही नहीं है, और होता है तो नियतांक होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन भी गया। आगे n बराबर 2, n बराबर 2 लेने पर t प्लस एक्स बराबर 2 पाई माइनस 1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स का एक्स काट दीजिए, t बराबर आ जाएगा 2 पाई, t बराबर आया 2 पाई। इसका मतलब आवर्तकाल जो है वो 2 पाई है। अब आप आगे निकालेंगे तो और भी आवर्तकाल निकल जाएंगे, टी के और भी मान निकल जाएंगे। 4 पाई, आप 4 रख के देख लीजिए, 4 पे भी ये सही है, 4 पे भी सही है, 6 पे भी सही है, 8 पे भी सही है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा यही है, इसलिए आवर्तकाल कितना हुआ? इसलिए साइन एक्स का आवर्तकाल 2 पाई है, साइन एक्स का आवर्तकाल 2 पाई होता है। यानी साइन को अगर आप बनाएंगे तो हर 2 पाई आते ही ये वापस रिपीट करना शुरू कर देगा। चलिए कुछ फलनों के आवर्तकाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो बहुत कॉमन फंक्शन है जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का आवर्तकाल होता है, अगर आप साइन एक्स की बात करें हम, तो साइन एक्स का आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई। ये बड़े फेमस फंक्शन है जो बार बार यूज़ आते हैं। कोस एक्स है, इसका आवर्तकाल भी होता है 2 पाई। साइन और कोस का आवर्तकाल एक जैसा ही होता है। उसके बाद में जो टेन एक्स होता है उसका आवर्तकाल जो होता है वो साइन और कॉस के मुकाबले आधा होता है। इसका आवर्तकाल टेन एक्स का आवर्तकाल होता है पाई। ऐसे जब आप कोट का निकालेंगे तो कोट का भी पाई आएगा। सेक का निकालेंगे, सेक का उतना ही होगा जितना कॉस का है 2 पाई, और कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक का उतना है जितना साइन का है।
टी बराबर 2 पाई। तो ये इनके आवर्तकाल है। ठीक है, तो चलिए इनके ऊपर कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ फॉर्मूले और सेट करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं यहाँ लिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर एफ एक्स का आवर्तकाल, सुनिए बात को, एफ एक्स का आवर्तकाल अगर टी है, एफ एक्स का आवर्तकाल टी है तो, और x की जगह अगर आप ए एक्स प्लस बी पुट कर देते हैं तो आवर्तकाल जो है वो कितना बदलेगा। उसके ऊपर एक रूल कहता है कि अगर आपका पहले एफ एक्स का आवर्तकाल टी था और एफ एक्स में आपने x की जगह ए एक्स प्लस बी रख दिया, तो आपका आवर्तकाल हो जाएगा टी बट्टे मोड ए है उसका मोड ले लीजिए, मतलब माइनस है तो प्लस कर दीजिए, टी अपॉन मोड ए, ये इसका आवर्तकाल होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस बात को। देखिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि साइन 2x प्लस 3 का आवर्तकाल कितना है, साइन 2x प्लस 3 का आवर्तकाल कितना है। तो आपको पता है कि साइन x का आवर्तकाल कितना है, साइन x का होता है 2 पाई, साइन x का बेटा कितना होता है 2 पाई। तो साइन x का 2 पाई होता है, तो एफ एक्स की जगह इसमें क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो a कितना हुआ, a हुआ 2, a 2 हुआ तो इसका आवर्तकाल कितना हुआ, इसका आवर्तकाल कितना हुआ, इसका आवर्तकाल आपका हुआ 2 पाई बट्टे a कितना है 2 बट्टे 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया पाई, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा पाई होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं एक। अगर आपसे पूछे cos x बाई 3 का आवर्तकाल कितना होगा, तो cos x का कितना होता है, cos x का होता है 2 पाई, cos x का आवर्तकाल होता है 2 पाई। जब cos x का 2 पाई होता है तो cos में x बाई 3 है, तो a कितना हुआ 1/3, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा, रिपीट कर रहा हूँ, a कितना है जो x से गुणा हो रहा है, x से गुणा हो रहा है 1/3, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा cos का आवर्तकाल बटा a का भाग दे दीजिए, 1/3 का भाग दे दिया तो ये हो गया 6 पाई, तो इसका आवर्तकाल हुआ 6 पाई। आई बात समझे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अच्छा काम करता है। उसके बाद में और एक फॉर्मूला है कि एफ एक्स का आवर्तकाल अगर मान लीजिए p है, एफ एक्स का आवर्तकाल p है तथा एक फलन और है जी एक्स, उसका आवर्तकाल q है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो आवर्तकाल होगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का आवर्तकाल एलसीएम निकाल लीजिए पी और क्यू का, एलसीएम निकाल लीजिए, पी और क्यू का जो लघुत्तम है वो निकाल लीजिए, इनका जो भी लघुत्तम आएगा वो एफ एक्स प्लस जी एक्स का आवर्तकाल होगा। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, एक शर्त है जो बीच में यहाँ पे जगह लेगी, वो है कि कोई एलसीएम से छोटा नहीं होना चाहिए, कोई आर एलसीएम से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आर और है, कोई एलसीएम से छोटा भी है जो इसका आवर्तकाल हो सकता है, तो पहली प्रायिकता उसकी है, पहली संभावना उसकी है। अगर कोई भी आर मिल गया, अगर कोई और आर मिल जाता है, तो यहाँ नोट कीजिए, यदि कोई ऐसा आर मिल जाता है जो एलसीएम से छोटा है इन दोनों के, जो आपके पी और क्यू का जो लघुत्तम है उससे छोटा है, तथा ये शर्तें, ये शर्तें क्या है कि अगर कोई आर और मिल जाता है, एलसीएम पी और क्यू का जो एलसीएम है उससे पहले उनसे छोटा कोई नंबर मिल जाता है, आर ऐसा मिल जाता है कि एफ एक्स प्लस आर जी एक्स के बराबर है तथा जी एक्स प्लस आर एफ एक्स के बराबर है। देखिए ये आवर्तकाल नहीं है, क्योंकि आवर्तकाल होता तो एफ एक्स प्लस आर बराबर एफ एक्स होता, जी एक्स आर बराबर होता जी एक्स। इसमें क्या है, एफ एक्स आर एक्स प्लस आर करने पे जो एक्स आपको जी पे जो एक्स मिला था वही मान आपको एफ देने लग जाता आर के बाद में, आर के बाद में आपको एफ जो है वो आर के बाद में वही मान देने लग जाता है जो जी दे रहा है, और जी वो मान देने लग जाता है जो एफ दे रहा था। तो अगर ऐसा है कोई आर, अगर ऐसा कोई आर है एलसीएम से पहले, एलसीएम से आगे तो वो तो आवर्तकाल जो है वो एलसीएम हो गया, लेकिन अगर एलसीएम से पहले है कोई अगर आर ऐसा जो ये शर्त को पूरा करता है, तो फिर लघुत्तम जो है वो आवर्तकाल नहीं होगा, बल्कि वो जो आर है वो आवर्तकाल होगा, वरना तो एलसीएम तो है ही है, एलसीएम तो है ही है, ये एक कंडीशन है। नॉर्मली जो है कोई अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो इस कंडीशन पे बनाएगा, वरना तो यही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। कोई हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो इनके बनाएगा, वरना तो इन्हीं को कवर करेगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए साइन एक्स का आवर्तकाल होता है 2 पाई, टेन एक्स का आवर्तकाल होता है पाई, दोनों का अगर लघुत्तम निकालें तो इनका एलसीएम आता है 2 पाई, एलसीएम आता है 2 पाई, तो 2 पाई आ गया, तो इनका जो आवर्तकाल है इस फंक्शन एफ एक्स का आवर्तकाल हो गया 2 पाई।
आवर्तकाल हो गया 2 पाई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाई, ये वाली कंडीशन लगने की कोई चांस ही नहीं है। साइन एक्स का मान और टेन एक्स के मान में रात दिन का अंतर है। टेन एक्स जो होता है वो अनंत तक जाता है, साइन एक्स बेचारा कभी अनंत तक जाता ही नहीं है। तो साइन एक्स कभी भी टेन एक्स का मुकाबला नहीं कर सकता, कभी भी साइन के मान टेन के मान के बराबर नहीं आ सकते। जिसमें ये कहा गया कि एक पॉइंट आएगा जिसके बाद में एफ का मान भी वही आने लग जाएगा जो जी का मान है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आने वाला जब साइन का मान टेन के मान के बराबर आने लग जाएगा, क्योंकि टेन का मान अनंत तक जाता है और साइन बेचारा एक से ऊपर नहीं जाता। तो कोई ऐसा आर हो ही नहीं सकता जहाँ पे साइन का मान टेन के मान के बराबर आने लग जाए, ठीक है ना। तो ये बात नहीं हो सकती, इसलिए जो एलसीएम होगा वही हमारा आवर्तकाल होगा। तो हमारा आवर्तकाल हो गया 2 पाई। तो ये हो गया इस तरीके से 2 पाई। तो ये इस तरीके से काम करता है आवर्तकाल वाला सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आवर्तकाल वाला जो आइडिया है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक जटिल क्वेश्चन और लेते हैं जो कंपटीशन में पूछा भी गया है, उसको देखिए। कुछ कंपटीशन में जो आए हुए हैं क्वेश्चन है आवर्तकाल पे, उनको पूछते हैं। देखिए नॉर्मल कंपटीशन में आवर्तकाल को नहीं छेड़ते, जो छोटे मोटे कंपटीशन है उनमें तो आवर्तकाल आता ही नहीं है। तो अच्छे खासे कंपटीशन है जिनमें गहराई में जाता है उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बाकी सिंपल में नहीं पूछते आवर्तकाल। सिंपल में और भी सिंपल चीज़ें बहुत है जो पूछी जा सकती है, क्योंकि आवर्तकाल जो है वो टफ टॉपिक माना जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स बराबर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ठीक है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसका आवर्तकाल निकालिए। तो इस तरीके से तो हम आवर्तकाल नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा ट्रिक खेलनी पड़ेगी। ट्रिक ये है कि मैं इसे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस एक सेम पद जोड़ रहा हूँ, एक सेम पद घटा रहा हूँ। 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जोड़ने पर और वही समान पद घटाने पर, उतना ही जोड़ने पर और उतना ही घटाने पर, इससे क्या हुआ, जो मेरे पहले 3 पद हैं वो बंद हो गए होल स्क्वायर में। मतलब ये हो गए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। अब ये आपका बन गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको 2 से गुणा और 2 का भाग दे दूं तो नीचे 1/2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 होते ही ये इसको बंद करके 2 साइन एक्स कोस एक्स कर लूँ, इस पर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। इसे ऐसे कर दिया। देखिए मैंने 2 से गुणा किया, 2 का भाग दिया, 2 से गुणा करते ही ये 2 भाग में आ गया, और 2 से गुणा हो तो ये 4 हो गया। 4 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर रख दिया। क्यों किया, ताकि ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाए। ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस 1/2, और ये आपका बन गया साइन 2x, और उसके ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो ये आपका साइन 2 थीटा आ गया। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। ये लीजिए 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर का भी हम नहीं जानते, हम साइन का जानते हैं, साइन स्क्वायर का नहीं जानते। तो साइन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा और एक फॉर्मूले से, वो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2, तो ये यहाँ पे लगाइए 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर, यहाँ 2x है तो थीटा की जगह 2x आ गया तो यहाँ 4x आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 4x, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा 1/4, और पूरा ब्रैकेट ही खोल रहा हूँ मैं, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/4 कॉस 4x। 1 में से 1/4 गया, ये 3/4 आ गया कॉस 4x। अब ये क्वेश्चन जो है वो कॉस 4x का है, और कॉस का हमें पता है कि कॉस का जो आवर्तकाल होता है वो 2 पाई होता है। कॉस का आवर्तकाल 2 पाई होता है तो इसके साथ 4 गुण है, तो 2 पाई/4 हो जाएगा। अब नियतांक जो होते हैं, नियतांकों से आवर्तकाल चेंज नहीं होते, नियतांकों से आवर्तकाल चेंज नहीं होते। अगर कोई नियतांक जुड़ रहा है, अगर साइन एक्स है तो वो साइन एक्स प्लस ए हो गया, तो आवर्तकाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, अगर एफ एक्स का आवर्तकाल जो भी है तो एफ एक्स प्लस ए बी अगर नियतांक जुड़ रहा है तो उसका आवर्तकाल भी वही रहता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा देता हूँ, यदि एफ एक्स का आवर्तकाल टी है, कोई फलन है एक्स का, उसका आवर्तकाल टी है, तो एफ एक्स को अगर मैं किसी से गुणा कर लेता हूँ और उसमें कुछ जोड़ देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको ए से गुणा कर दिया फलन को और प्लस बी जोड़ दिया, तो भी इसका आवर्तकाल टी होगा, क्योंकि आवर्तकाल गुणा किसी फलन को गुणा करने और जोड़ने से आवर्तकाल चेंज नहीं होता, तो भी आवर्तकाल टी होगा। अब याद देखिए cos 4x है, उसको 1/4 से गुणा किया गया, तो आवर्तकाल किसी फलन को गुणा करने से, किसी अचर संख्या से गुणा करने और अचर संख्या को जोड़ने से उसके आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसका जो आवर्तकाल होगा, इस पूरे फलन का आवर्तकाल वही होगा जो cos 4x का है।
क्योंकि कोस 4x 1/4 से गुणा है, 3/4 जुड़ रहा है, एक अचर संख्या से गुणा है और एक अचर संख्या जुड़ रही है। तो अचर संख्या से गुणा और अचर संख्या जुड़ने से किसी फलन का आवर्तकाल नहीं बदलता, तो आपका आवर्तकाल कोस 4x के बराबर ही होगा। और कोस 4x का जो आवर्तकाल है वो होता है, कोस का आवर्तकाल होता है 2 पाई, और ये 4x है तो 4 का भाग लग जाएगा, तो 2 पाई/4, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा पाई/2। ये लीजिए, ये आवर्तकाल है। आया समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हाई लेवल एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। तो चलिए, बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन और निकालेंगे, जब सारे क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे तो उसमें मिक्स टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो प्रांत, परिसर, पीरियोडिक फंक्शन, ये आवर्तकाल, सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तब हम आराम से बैठ के इसको करेंगे। फिलहाल तो बेसिक आइडिया जो था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।